स्कोर इन फिजिक्स नीट। आपको पता है ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि हम ये सोच के चलते हैं, हमारी मेंटलिटी सेट है कि सब्जेक्ट हार्ड होता है और हमारे इसके क्या होता है, बेसिकली थ्योरी तो सोल्व हो जाती है, याद कर लेते हैं, लेकिन एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में आते हैं वो हमसे सोल्व भी नहीं हो पाते। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाते, वो कहते हैं हमारी थ्योरी तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन एमसीक्यूज स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आप ऐसे कर पाओगे। ठीक है, तो आपको पता है 45 एमसीक्यूज आते हैं इंटू 4 180 मार्क्स, तो आपका टोटल पेपर आता है 72 मार्क्स का। ठीक है, सॉरी हाँ 720 मार्क्स का आपका पेपर आता है। ठीक है, अब की बात 2017 की बात करूं, मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा की या स्टेट कोटा की, आपको पता है टॉप लिस्ट काफ़ी हाई गई है। आप देख सकते हो 2017 में स्टेट ले लो चाहे ऑल इंडिया ले लो, अब की बार जो मेरिट लिस्ट गई है वो काफ़ी हाई है। डेट इज आपको 2018 के लिए 550 टू 650 के अंडर स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, 550 टू 650, तो आप इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप नेग्लेक्ट इस सब्जेक्ट को। ठीक है, क्योंकि एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, नेक्स्ट ईयर से MBBS, DAMS, BUMS, BHMS, इन सबका कॉमन एग्जाम होने वाला है। चाहे वो एलोपैथी हो, आपका आयुर्वेदा हो, आपकी यूनानी हो, आपका होम्योपैथी हो, इन सबका एक सिंगल पेपर होगा कंबाइंड। तो नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटिशन आपका और इंक्रीज होगा, इतने सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे तो कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है। तो बात करते हैं आपकी जो फिजिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एमसीक्यू सोल्व नहीं होते हैं। बेसिकली होता है कि आप एमसीक्यूज भी आपके सोल्व हो सकते हैं, लेकिन आपके पास तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आप क्या करते हो, मार्केट जाते हो और डिफरेंट बुक्स आप लेकर आ जाते हो। फॉर एग्जांपल ये पब्लिशर XYZ ABCD, अब इतनी सारी बुक्स आप घर में एक अलमीरा में रख देते हो, आप कभी एक उठा रहे हो, कभी दूसरी, कभी तीसरी, एक भी बुक को आप प्रॉपर नहीं देखते हो ठीक से, और आप एंड में कहते हो आप इतनी सारी बुक्स हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए फिजिक्स काफ़ी हार्ड है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको XYZ ABCD बुक्स नहीं परचेज करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या अभी जो मंथ है अगस्त, अब अगस्त से आप स्टडी स्टार्ट कर दो और फेब तक, जैसे मैंने अपनी जो पहले की वीडियो थी ये फिजिक्स के लिए वो थी बायोलॉजी के लिए, उसका आपको मैंने बताया था कि आप कैसे अगस्त से लेकर आप फेब तक कंप्लीट कोर्स कर दोगे तो आपका इजली मार्च और अप्रैल आपका बच जाएगा रिवीजन के लिए। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको फिजिक्स स्टार्ट कैसे करनी है और वो कौन से बुक्स हैं जो आपको देखनी है। ठीक है, नंबर 1 बुक, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 3 बुक्स बताऊंगा और जो ये तीनों की तीनों बुक्स हैं एक दूसरे से डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी थ्योरी की बुक है ये। ठीक है, नंबर 1 बुक आपकी ऑल इन वन क्लास 11th एंड क्लास 12 के लिए, ये टेक्स्ट बुक है बाय अरिहंत। ठीक है, इस बुक में क्या है, बेसिकली जो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है फिजिक्स की वो प्योर फिजिक्स लैंग्वेज है, लेकिन ऑल इन वन ने उस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड बुक, अगेन अरिहंत चैप्टर वाइज CBSE बोर्ड पेपर्स,
ये आपकी क्लास 12 के लिए आती है, ठीक है। तो लास्ट वन 30 इयर्स फिजिक्स नीट बुक, ठीक है। ये आपको 3 बुक परचेज करनी है अभी। ये जो आपकी बुक है नंबर 1, ये आपकी थ्योरी के लिए है, ये आपकी रिवीजन के लिए है और ये आपके एमसीक्यू के लिए है, ठीक है। आप इन ये जो 3 बुक हैं आप इनको अच्छे से देख लोगे तो यकीन मानिए आपके जो मार्क्स हैं फिजिक्स में वो अबव 140 आ सकते हैं इजीली। 140 से 160 तक आपके मार्क्स इजीली आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी आपको बताता हूँ कि आपको अगस्त से क्या स्टार्ट करना है। सब स्टूडेंट कहते हैं सर क्लास 11 से स्टार्ट करें या क्लास 12 से स्टार्ट करें। तो आपको बता दूँ होता क्या बेसिकली, आप देखोगे जो CBSE नीट का एग्ज़ाम है वो मार्च 30 मतलब जो बोर्ड का जो पेपर होता है उससे 1 मंथ के बाद होता है। तो जो 1 मंथ का गैप मिलता है ये क्यों मिलता है बेसिकली आपको पता है। CBSE क्यों आफ्टर 1 मंथ एग्जाम कंडक्ट करवाती है, क्योंकि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या आपके एग्जाम हो चुके होते हैं, आपको इसके बारे में आता होता है। जो आपको 1 मंथ मिलता है वो आपको मिलता है रिवीजन के लिए, क्लास 11 के रिवीजन के लिए, ठीक है। और आपके उसके बाद आपका एग्जाम हो जाता है। तो क्लास 12 की वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, हाँ समटाइम 50-50 हो जाती है, लेकिन समटाइम 60-40 65-35 की वेटेज भी होती है। तो आपको जो स्टार्ट करना है अपना सिलेबस वो क्लास 12 से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्लास 12 इजी भी है, बिल्कुल सिंपल है, इजी भी है और आपके एमसीक्यूज भी आपके बाहर से नहीं आते हैं, ठीक है। ओके, जो आपके एमसीक्यूज बाहर से आते हैं बेसिकली वो क्लास 11 से आते हैं, ना कि क्लास 12 से। तो अभी आपको बताता हूँ क्लास 12 में आपको आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप बुक देख लो थ्योरी के लिए, रिवीजन के लिए और एमसीक्यू के लिए। सिर्फ ये 3 बुक्स ही इनफ है अभी के लिए, ठीक है। मैंने क्लास 11 की नहीं लिखी क्योंकि क्लास 11 की बुक आती नहीं है, क्लास 12 के लिए होती है, ठीक है। तो अभी जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ क्लास 12 के लिए बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो बच्चे अभी क्लास 12 में हैं जिनका भी 2018 में बोर्ड का एग्जाम है उनके लिए भी वाली वीडियो बेनिफिट होगी, ठीक है। ओके, तो आपको करना क्या बेसिकली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो बच्चे क्लास 12 में हैं या जिन बच्चों ने ड्रॉप किया हुआ है वो देखें, ठीक है, ध्यान से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपको इन 4 मंथ में आपको क्लास 12 का सिलेबस आपको खत्म कर देना, ठीक है। क्लास 12 आपकी फिनिश हो जानी चाहिए, हो जाएगी। आपके नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, 15। ठीक है, वहाँ पे कितने वीक्स होते हैं, 4 4 4 4 4 4 4 4 आपके पास 16 वीक्स हैं और चैप्टर कितने हैं, 15। मतलब एक चैप्टर के लिए 1 वीक फिजिक्स में इनफ होता है, ठीक है। 1 वीक फॉर 1 चैप्टर इनफ। मुझे पता है इसके साइड आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है और बायोलॉजी भी, इसलिए मैंने 1 वीक का टाइम दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 डे 2 डे में करना है, यहाँ पर 1 वीक में ओनली 1 चैप्टर आप करोगे तो आपका इजीली नवंबर तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, क्लास 12। और यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स नहीं देखनी है, जो आपको मैंने बुक्स बताई है सिर्फ आपको वही देखनी है। आपको क्या करना है, ऑल इन वन बुक्स बताने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ बता दूँ। 2015, 16, 17 में जो क्लास 12 से नीट में जो एमसीक्यूज आए थे वो CBSE बोर्ड के अपने ही एमसीक्यूज थे या अपने ही न्यूमेरिकल्स थे जो उन्होंने नीट में पूछे थे, ठीक है। तो आपको डिफरेंट बुक्स एमसीक्यू सॉल्व करने की नीड नहीं है।
आपको सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस अकॉर्डिंग टू बोर्ड आपको स्टडी करना पड़ेगा। ऑल इन वन से क्या होगा, ऑल इन वन जो बुक है आपकी, उससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे क्लियर। जो आपकी सेकंड बुक है चैप्टर वाइज क्लास 12 के लिए बोर्ड, इस बुक में जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं, चाहे वो आपके थ्योरेटिकल हो चाहे वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड हो, आपको सारे के सारे देखने हैं। क्योंकि 2015, 16, 17 का जो नीट का एग्ज़ाम था वो इन्हीं एमसीक्यू से आया था। इवन 2017 का पेपर भी इन्हीं एमसीक्यू से आया था और वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन थे, लेकिन वो सीबीएसई के अपने ही एमसीक्यूज थे, अपने ही न्यूमेरिकल्स थे जो वो बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट बुक्स में देखने की नीड नहीं पड़ेगी। आप इस बुक्स में देखना, आपको वो एमसीक्यूज जो नीट 2017 में आए हुए हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ये मैंने खुद देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चे करते काफ़ी सारी बुक्स ले आते हैं उधर उधर से, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो डिप्रेशन में जाने की नीड नहीं है। सिंपल आप पहले आप इस वाली बुक से थोड़ी पढ़ो, उसके बाद इस वाली बुक से आपको करना रिवीजन करना है। क्या करना आपको, इस वाली बुक में एक और बेनिफिट है, इसमें स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी मेंशन कर रखे हैं, इसलिए आपको अलग से भी फॉर्मूले बनाने की नीड नहीं है, नोट्स बनाने की नीड नहीं है आपको। सिंपल जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आपको इस वाली बुक से आपको नोट्स बनाने की भी नीड नहीं पड़ेगी, आपको वही एमसीक्यू सोल्व करने हैं। लास्ट वन 30 इयर्स की जो बुक होगी नीट की, आपको वो एमसीक्यूज भी साथ साथ में, जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है आपको साथ साथ में वो भी देखना है। ध्यान रहे, हो सकते हैं कि इस वाली बुक में जो नीट 30 इयर्स की बुक है, सम एमसीक्यूज आपसे सोल्व नहीं हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो आपको नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, वो उसका सॉल्यूशन देखकर आपको सोल्व करना है, क्योंकि समटाइम क्या होता है, सम क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको उन एमसीक्यूज में रेड पेन से सर्कल कर लेना है, मार्क कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी वो एग्जैक्ट एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास 12 सबसे पहले स्टार्ट करनी है। अभी से, आज से आप क्लास 12 स्टार्ट कर सकते हो। क्लास 11 में ऐसा ज़्यादा हार्ड क्लास 11 भी नहीं है, लेकिन क्लास 11 की स्ट्रेटेजी कौन कौन सी होनी चाहिए, वो कौन सी एक बुक है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक और बुक रिप्लेस करूँगा इसके साथ, इस वाली बुक के साथ आपको एक बुक रिप्लेस करूँगा, जिससे आपकी क्लास 11 भी ईजिली सोल्व हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक बार दोबारा देख लो। यहाँ पे आपका बेनिफिट क्या है, क्लास 12 में आपका बोर्ड का एग्जाम है, फिर भी आपके सोल्व हो जाएंगे सारे के सारे। हाँ, एक और बात, तो जो बच्चे क्लास 12 में हैं और जिनका एग्ज़ाम है 2018 में, उन बच्चों के लिए ये वाली बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, जब आप 2008 से 2015 या 16 तक के जितने भी डिफरेंट लेवल के न्यूमेरिकल्स सीबीएसई ने पहले से पूछे होते हैं, वही आते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा कर दोबारा देते जाते हैं। क्योंकि 2008 से 17 तक सीबीएसई और क्या पूछेगी, तो वही क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के रिपीट होते हैं। हाँ, इस वाली बुक में 3 टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। एलई रीजन, यहाँ पे ऑल इंडिया रीजन, यहाँ पे फॉरेन। आपको तीनों के तीनों आपको देखने हैं, सोल्व करने, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा आपको उसको रेड मार्क करना है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप आज से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट।